हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार देखो, इतना दिन मैंने स्क्रिप्टेड स्टोरी सुनाई है, सारी स्क्रिप्टेड है, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत सैड है, बहुत ट्विस्ट है और मतलब कि ये लव स्टोरी रियल लाइफ पे बेस्ड है। ये बिल्कुल बिल्कुल रियल स्टोरी है, इसमें कुछ भी मतलब मैंने नहीं मिलाया है, जो रियल में हुआ है बस वही है। तो ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है, अपनी रियल लव स्टोरी। तो उसने दिया है, उसने अपनी पूरी लव स्टोरी मुझे बताई है, जो कि अभी वो जी रही है, जो कि अभी भी चल रही है उसकी स्टोरी। तो उसने मुझे कल तक की पूरी स्टोरी बताई है, जो कल तक उसकी लाइफ में हुआ है, यानी कि कल तक। तो ये स्टोरी मतलब कि अगर आप लोग को भी अपनी लव स्टोरी बतानी है तो यार आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये लव स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी। और एक बात, अगर मेरा चैनल पे 1 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो मैं अपने चैनल का नाम उसी दिन चेंज कर लूँगी, बट 1 होने के बाद। और आप लोग मुझे जो नाम सजेस्ट करोगे वही मैं चेंज कर लूँगी, कोई मसला नहीं है मुझे। आप लोगों का चैनल है, मेरा भी है, बट आप लोगों का ज़्यादा है, बिकॉज यार आप लोगों से ही मेरा चैनल चल रहा है। तो आप लोग मुझे जो भी सजेस्ट करोगे नाम, मैं वो रख लूँगी। और बट अभी नहीं, मेरे चैनल मोनेटाइज होने के बाद, जब तक मेरे 1 कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं नाम नहीं चेंज करने वाली हूँ। नाम मैं चेंज करूँगी 1 के बाद। तो मैं इंट्रो देना चाहूँगी उस लव स्टोरी का। तो यार एक का नाम है सुहा अली खान। तो सुहा, जो कि अभी 16 ईयर की है। देखो ये स्टोरी 8 साल चली है, तो 8 साल पहले की मैं स्टोरी बताती हूँ, जब सुहा 16 साल की थी और सुंबल 18 की। तो सुहा और सुंबल के, देखो सुहा के बारे में बता दूँ तो यार सुहा काफ़ी मतलब कम बोलने वाली लड़की है। वो 3 भाई हैं उसके और वो एक बहन है। तो यार उसके पापा नहीं है उसकी लाइफ में, उसको कभी उसके पापा का प्यार नहीं मिला है। तो वो किसी से बोलती नहीं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, हंसती तो बिल्कुल नहीं है। और उसके 3 भाई हैं, तो वो एक ही बहन है। तो यार वो भी अपने भाइयों के जैसे रहती है, उसके बाल छोटे हैं, बिल्कुल टॉम बॉय है, उसे देख के लग ही नहीं सकता कि वो लड़की है। तो यार उसके पापा नहीं थे, तो वो चारों भाइयों के जैसे रहते थे। बट सुहा काफ़ी गुमसुम लड़की है, वो किसी से बातें नहीं करती है, बिल्कुल भी बात नहीं करती है, और अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, और उसको पापा का कभी प्यार नहीं मिला, तो इसके लिए वो काफ़ी सैड रहती है और काफ़ी अकेली रहती है, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं रहता। और वो लोग अपनी दादी का घर छोड़ चुके होते हैं, वो लोग अपनी दादी के घर पे नहीं रहते हैं, क्योंकि मतलब उसके पापा की डेथ के बाद उसकी माँ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी जहाँ उसके पापा की यादें बसी थी। तो यार वो लोग वहाँ नहीं रहते और उन्हें छोड़े बचपन हो गया, मतलब कि। और सुंबल उसके रिलेशन मतलब उसके दादी के साथ रहती है। तो यार उसके दादी के घर पे रहती है, और वो सुंबल से बचपन में ही मिली होती है। उसके बाद उसने कभी मतलब सुंबल उसे याद भी नहीं होती कि है कौन। और वहीं दूसरी तरफ सुंबल उसके मतलब पापा जो होते हैं उनके दोस्त की लड़की होती है, मतलब दोस्त की नहीं कह सकते, भाई समझ लो, मतलब उसकी दादी ने उन्हें अडॉप्ट किया था, तो वही होती है। तो सुंबल मतलब बचपन से उन लोगों के साथ होती है। तो सुंबल अपनी दादी के पास होती है, और वो लोग कजिन से ही होते हैं, और सुंबल के मतलब मॉम डैड दोनों होते हैं, और वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है, मतलब कि उसके लिए उसकी मॉम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसकी लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत चंचल होती है, बहुत खूबसूरत होती है, कहा जाए तो बहुत खूबसूरत होती है, और वो 18 साल की होती है अभी। तो स्टोरी को मैं 8 साल पीछे बता रही हूँ। तो यार अब स्टोरी को मैं शुरू करती हूँ, जिसे मुझे सुहा ने बताया है। सुंबल सुंबल मतलब अभी तक मुझे मेरी सुंबल से कोई कांटेक्ट नहीं है, बट सुहा ने मुझे ये पूरी स्टोरी अपनी बताई है। तो यार फिर आप लोगों को अगर इंट्रो अच्छा लगा हो तो यार मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो यार फिर मतलब क्या, सुंबल के भाई की शादी होती है, तो सुहा और उसकी फैमिली जा रहे होते हैं काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कि वो बचपन में गई होती है, मतलब सुहा गई होती है अपने दादी के घर पे, बट यार फिर उसे याद नहीं होता। मतलब उसे सुंबल को देखे ना 5 साल हो गए होते हैं, तो उसे सुंबल का फेस तक याद नहीं होता कौन है ये। तो फिर अब उसके भाई की, सुंबल के भाई की शादी होती है, तो सुहा और उसकी मतलब काफ़ी दूर रहते हैं वो लोग।
तो सुहा और उसकी फैमिली उसके सिटी जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं तो फिर वो लोगों को मतलब पहुंचने में फिर एक दिन लग जाता है। तो फिर वो लोग मतलब सुबह के टाइम पे पहुंचते हैं, तो सुबह पहुंचते हैं तो सबसे मिलते हैं, काफ़ी इमोशनल मूवमेंट होता है, तो सारे मिलते हैं बहुत दिनों बाद। उसकी फैमिली आई होती है तो सारे खुश होते हैं। फिर सुहा देखती है, मतलब सुहा सुंबल को देखती है और उसको वहीं देखते ही मतलब सुंबल से प्यार हो जाता है। वो जानती नहीं है कि कौन है एक्चुअली। वो सुंबल जा रही होती है कहीं और शादी में, उसकी फैमिली कहीं और शादी में जा रही होती है। तो सुहा देखती है, मतलब उसने सुंबल का अभी तक फेस नहीं देखा होता। वो बस बैक से देखती है कि सुंबल खड़ी होती है और खुद को मतलब मिरर में देख रही होती है और वो तैयार हो रही होती है। वो अपना बार बार बाल खोलती है, बांधती है, खोलती है, बांधती है, तो यही देखती है। मतलब सुहा उसको ऐसे देखती रहती है और उससे ना मतलब वहीं उससे बहुत 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 मतलब क्रश आ जाता है, उसे प्यार हो जाता है। क्योंकि यार सुंबल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो इसीलिए सुहा उसको देखते ही मतलब उस पर फिदा हो जाती है। तो फिर देखती है सुहा बैक से, मतलब उसका फेस देखने ही जाती है, बट फिर सुहा की मम्मी ने बुला लिया होता है उसे दादी से मिलाने के लिए, क्योंकि अभी अभी वो आए होते हैं। तो लोग जैसे बैठे होते हैं तो सुहा सुंबल को देखती है, बट पीछे से देखती है, उसका फेस नहीं देख पाती कि वो कैसे दिखती है, लेकिन वहाँ वो पीछे से देखती है। मतलब वो सज रही होती है, तैयार हो रही होती है। तो यार फिर वो लोग शादी के लिए निकल जाते हैं, तो फिर वापस आके देखती है सुहा तो सुंबल वहाँ पे नहीं होती। तो फिर उसे पता चलता है कि वो लोग तो शादी में के लिए निकल गए, उन्हें कहीं और जाना होता है शादी में। तो लोग शादी के लिए निकल जाता है, तो सुहा दे मतलब उसका पूरा दिन वेट करती रहती है, बट वो लोग अभी तक नहीं आते। वो सुहा बार बार वेट करते हैं, बार बार उसके रूम की तरफ देखती है। तो ये चीज़ मतलब सुहा की मम्मी नोट करती हैं और पूछती क्या हो गया बेटा, तुम किससे ढूंढ रही हो। तो वो अपनी माँ से कहती है माँ एक्चुअली वो लड़की कौन थी जो भी यहाँ पे थी। तो सुहा की मम्मी कहती है तुम्हें याद नहीं है वो लड़की कौन थी, यार बचपन में तुम उसके साथ कितना खेलती थी। हाँ, तो कहते कि कौन मॉम, तो उसे फिर याद दिलाते हैं। फिर वो सारा दिन वेट करती रहती है, सारा दिन उसी के ख्यालों में खोई रहती है। मतलब वो उस चीज़ को मतलब जो देखा था उसने कि वो बार बार अपने बाल खो रही थी, सेट कर रही थी, जिससे मतलब क्रश आ गया था उसको ये देख के। तो वो इस मूवमेंट को बार बार याद करती रहती है। तो फिर मतलब सुहा उसी के ख्यालों में खोई हुई होती है। फिर वो बार बार उसकी गेट की तरफ देखती है, मतलब उसके रूम की तरफ देखती है कि कब आएगी कब आएगी। फिर नहीं आते, वो सारी रात उसके रूम की तरफ देखती रहती है। फिर वो सो जाती है। तो फिर सुबह उठती है और देखती है उठ के कि सुंबल जो कि अपनी दादी को, मतलब उसकी भी दादी होती है सुहा की भी, तो वो चाय देने आई होती है। तो फिर फर्स्ट टाइम सुहा उसका फेस देखती है और देखते ही मतलब देखते ही रह जाती है, क्योंकि सुंबल बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो सुहा उसका फेस देखते ही रह जाती है। और सुहा कहती है कि जब मैं उसका फेस देखा ना तो मेरे हार्ट बीट तेज हो गई, मतलब मैं वहाँ वहाँ ठहर सी गई, मैं मतलब इतनी खो गई थी कि मुझे कोई होश नहीं था उसका फेस देखते हुए। तो फिर देखती है सुहा, तो फिर जब मतलब बैठ जाते हैं उसके भाई वो बैठे होते हैं, तो वो सुंबल को ऐसे देख रही होती है, हंस रही होती है, देख रही है। तो उसका भाई देखता है कि सुंबल हंस रही है, देख रही है, मतलब सुहा देख रही है सुंबल को हंस के, तो उसका भाई भी हंसने लगता है। तो वो दोनों भाई बहन उसको घूरने लगते हैं कि क्यों हंस रही है। एक्चुअली उसका भाई सुहा की वजह से उसको घूरने लगता है। तो फिर जब सुंबल नोट करती है कि ये दोनों भाई बहन मुझे कैसे देख रहा है, तो वहाँ से थोड़ा ऑकवर्ड फील करके चली जाती है। तो फिर मतलब सुहा का भाई पूछता है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। तो सुहा कहती कुछ नहीं, हंस के। तो फिर वो दोनों मतलब सुहा फ्रेश होती है, तो फ्रेश होने के बाद फिर सुंबल उसको चाय देने आती है, बट सुहा की नज़र फिर उसके फेस पे होती है और वो उसे देख के मुस्कुरा रही होती है, मतलब लगातार उसके फेस को देखे जा रही होती है। तो फिर मतलब ऐसे ही चलता रहता था रोज़ के, मतलब बस सुहा से दूर दूर से देखने लगती थी। जब सुंबल उसको चाय देने आती थी तो सुहा जानबूझ के रूम में चली जाती थी ताकि वो अकेले में देख सके सुंबल को। वो रूम में चली जाती थी और सुंबल को उसे रूम में देने आना पड़ता था चाय। तो वो दोनों का सीन यही सब चल रहा था। एक्चुअली मतलब सुहा बात नहीं करती थी, मैंने बताया था कि वो काफ़ी खामोश रहती थी हमेशा, क्योंकि उसे कभी बचपन से अपने डैड का प्यार नहीं मिला, तो इसलिए वो सैड और खामोश रहती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी और वो सुंबल से भी बात नहीं करती थी, बस वो दूर से देखती रहती थी उसको। और काफ़ी दिन ऐसे चलता रहा, दूर से देखते देखते हमेशा। मतलब अब इतना दिन हो गया था ना सुहा को आया, तो सुहा एक बार भी मतलब उसने सुंबल से बात तक नहीं की थी, बस दूर से देखती रहती थी, देखती रहती थी। तो ऐसा कई दिन तक चलता रहा। तो यार ऐसे ही एक मंथ गुजर गया। अब सुंबल के भाई की शादी करीब आ गए थे, मतलब शादी थी उस दिन, शादी थी। तो यार एक मंथ ऐसे ही गुजर गया था, मतलब सुहा ने बात नहीं की थी अभी तक सुंबल से, और सुंबल ने भी मतलब बात नहीं की थी अभी तक। बस वो देखती थी कि सुहा उसे ऐसे घूरती रहती थी, बट कुछ चेंजेस आ गए थे।
मतलब सुम्बल भी अब मतलब सुहा को नोट करने लगी थी। वो भी देखती थी मतलब सुहा को, वो बार बार किसी न किसी मौके से सुहा के पास आ जाती थी। मतलब वो हर बहाने से बस उसको देखने आ जाती थी किसी न किसी काम से। तो जब उसके भाई की शादी थी तो सुम्बल रेडी हो रही थी, तो उसने देखा कि सुहा तो रेडी हुई नहीं। एक्चुअली सुहा तो टॉप बॉय जैसे थे, तो वो मेकअप वगैरह लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनते थे। उसने बहुत सिंपल सा ड्रेस वियर किया था लड़कों के जैसा, तो उसने बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं किया था। तो सुम्बल जाती है उसकी माँ के पास और कहती कि ये सुहा तैयार क्यों नहीं हो रही है। तो उसकी माँ कहती है अरे बेटा वो ऐसी ही है, वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है कि तुम लोग की जैसी नहीं है, वैसे ही तैयार होती है। तो सुम्बल उसे मुस्कुरा के देखने लगी, जैसे सुहा उसको पहले घूरते थे ना वैसे सुम्बल उसको घूरने लगी नॉन स्टॉप। तो मतलब जब सुहा कहती थी मैं खाना नहीं खाऊंगी, एक्चुअली सुहा जल्दी मतलब खाना वाना भी नहीं खाती थी, काफ़ी खामोश लड़की थी, मतलब उससे काफ़ी सैड लड़की थी। तो मतलब फिर वो खाना वाना नहीं खाती थी, तो सुम्बल बार बार उसको आती थी बुलाने की सुहा चलो खाना खाओ, बार बार उसे पूछने आती थी, बार बार उसे किसी ना किसी काम से देखने आती थी। तो फिर शादी हो गई उसके भाई की, तो फिर अब सुहा घर वापस जाना था, तो यार वो लोग घर वापस जाते हैं। और अभी तक मतलब सुहा ने सुम्बल से बात नहीं की थी, उनकी लव स्टोरी ऐसे ही चलती रही, उसने अभी तक बात नहीं की थी उससे। तो जब वो लोग घर वापस आ गए तो सुहा की आंखों से आंसू मतलब निकल रहे थे, वो रो रही थी। उसने मतलब उसने अपनी स्टोरी में बताया, तो यार वो रो रही थी। वो फर्स्ट टाइम मतलब किसी के लिए रो रही थी। तो यार वो खाना वाना भी नहीं खा रही थी, उसे सॉन्ग सुनने का मतलब सॉन्ग सुनने का काफ़ी शौक था, तो बस वही सुनती रहती थी। यार उसके पास तब फ़ोन नहीं था, तो जब भी किसी मतलब सुम्बल का जब भी फ़ोन आता था उसकी मॉम का घर का, तो यार वो जाके अपनी मम्मा के पास बैठ जाते थे। उसके घर पे किसी के पास भी फ़ोन आता था सुम्बल के सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए, वो बैठ जाती थी। और जब तक फ़ोन कट नहीं जाता था वो बैठ के बस सुम्बल की आवाज़ सुनती रहती थी। तो उसके पास फ़ोन भी नहीं होता था। यार ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक, बट अब ना सुहा का रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी थी। एक्चुअली वो सुम्बल से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो यार उसके बिना अब रहना ना काफ़ी मुश्किल हो गया था। मतलब वो फिर उसने डिसाइड किया कि यार उसे कुछ भी करके फ़ोन तो लेना ही होगा, तो फिर उसने जिद करके फ़ोन ली। तो उसने सिम डाली, फिर सबसे पहले उसने सुम्बल को मैसेज किया। और मैसेज किया, जब सुम्बल ने मैसेज देखा तो वो काफ़ी खुश हो गई। सुहा को उम्मीद नहीं थी कि वो खुश होगी मैसेज से, बट काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई सुम्बल उसकी मैसेज से। तो यार उन लोगों की फिर बातें नॉन स्टॉप चलने लगी, मतलब वो लोग काफ़ी बात करते थे, रात के 3-4 बज जाते थे बात करते करते। तो यार मतलब कि अब ना उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, मतलब ऐसी बातें होती थी कि कैसी हो, क्या कर रही हो, मतलब बहुत सारी बातें होती थी। तो यार उन लोग मतलब 3-4 बजे तक रात तक बातें करते थे। तो यार अब उन दोनों को ना एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ गई थी। वो लोग खाना भी एक ही टाइम पे खाते थे, मतलब कि सुहा खाना नहीं खाती थी तो सुम्बल खाना नहीं खाती थी, ऐसे सीन चलता रहा। वो दोनों खाना भी एक ही टाइम पे खाते थे, दोनों साथ में ही खाते थे। तो अब सुम्बल को भी सुहा से प्यार होने ही लगा था, क्योंकि इतनी सारी बातें, तो ये सोच के ना सुहा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यार उन लोगों मतलब चैटिंग करते करते 1 साल गुजर मतलब 1 साल होने वाला था उन लोगों का। बट सुहा दूर थी, सुम्बल दूर थी, तो यार मतलब 1 साल हो गए थे इन लोगों की अब लव स्टोरी को, कि अभी तक मतलब वो लोग मिले नहीं थे इसके बाद। और ये भी कंफर्म नहीं था ना कि सुम्बल सच में प्यार करती है कि नहीं, या फिर उस बस चैट करती है। तो सुहा मतलब 1 साल हो गया, बट अब ना उसको जाना था सुम्बल के सिटी वापस। तो उसने मतलब उसने बहुत सीन किया, उसके मतलब सिटी उसको जाना पड़ा किसी काम से, या फिर उसकी फैमिली का कुछ था, अभी मुझे आगे का नहीं पता। मैं आगे देखती हूँ, मतलब कि आगे का पता करती हूँ कि मतलब आगे अब कैसे जाती है, आगे की स्टोरी मुझे नहीं पता। तो फिर आगे आगे देखो कि होता है क्या। तो यार फिर सुहा ने काफ़ी ज़्यादा घर पे अपने ज़िद की कि मुझे दादी के घर पे जाना है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा ज़िद की और फिर सुम्बल के शहर मतलब अपनी दादी के घर रहने के लिए चली गई। तो अब वो 1 साल बाद, करीब 1 साल के बाद वो अब सुम्बल के साथ रहने गई थी, और वो काफ़ी दिन रहने वाली थी, मतलब काफ़ी 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 दिन रहने वाली थी। तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो वो जाती है और मतलब वो सुम्बल को देखती है 1 साल बाद, वो काफ़ी खुश होती है। तब ऐसे चलता रहता था, मतलब अभी भी मतलब थोड़ा बहुत बात करने लगी थी। मतलब सुम्बल और सुहा वो चैट पे जितना बात करती थी उतना रियल में बात नहीं करती थी उससे, तो वो थोड़ी बहुत बातें करते रहती थी। और अब मतलब सुम्बल ना मतलब सुहा ना उसे हर वक्त देखती रहती थी। जब जब सुम्बल सोती रहती थी तो वो सारी रात उसके मतलब उसी के पास सोती थी, तो वो सारी रात उसे जाग
के देखती भी रहती थी, मतलब उसकी नज़रें हटती नहीं थी। मतलब कि अब वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से मतलब काफ़ी बातें भी करने लगे थे, एक ही घर में रहने की वजह से मतलब बात करना चालू कर दिया था उन्होंने। 1 साल तक तो उन्होंने चैटिंग भी की थी, तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे थे। तो अब जहाँ-जहाँ सुंबल जाती थी, सुहा उसके पीछे-पीछे चली जाती थी। वैसे मतलब पीछा नहीं करती थी, मतलब वो पीछे-पीछे जाती थी। सुंबल को पता होता था कि उसके पीछे आ रही है, और सुंबल जहाँ जाती थी बस वो उसे बैठ के देखने लगती थी, नॉन स्टॉप घूरे जा रही होती है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यार अब जब सुंबल खाना नहीं खाती तो सुहा भी नहीं खाती थी। अब जब सुंबल को कोई तकलीफ़ होती थी तो सुहा को भी होती थी, क्योंकि यार वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा वाला प्यार करने लगी थी। तो यार ऐसे ही ना 2 महीने गुज़र गए, तो अब सुहा ने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए मैं सुंबल को बता के रहूँगी कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यार जब उसने मतलब वो सुंबल को जिस दिन बताने वाली थी यार, उससे एक गलती हो गई। एक्चुअली जब वो सुंबल को बता रही होती है तो वो उसको लिप्स पे किस कर लेती है। तो जब उसके किस कर लेती है तो यार वो उसकी फर्स्ट किस होती है, जो उसने सुंबल से पूछे बिना की होती है। तो सुंबल उसको ज़ोर से थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। तो यार यहाँ पे एक बात मुझे सुहा ने बताई थी, जिसे सुन के मुझे हँसी आ गई थी। सुहा ने कहा लेकिन हम भी बड़े ढीठ थे। तो उसने कहा कि हम भी बड़ी ढीठ थे, हमें उसके थप्पड़ का दुःख नहीं था, हमें पता है इस चीज़ की खुशी थी कि हमने उसे किस किया है। ज़्यादा सुहा ने इसे मुझे लिख के बताया, तो ये चीज़ मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कहा कि उसने कि मुझे थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे तो वो चीज़ सुन के खुशी थी, मतलब उस चीज़ की खुशी थी कि मतलब कि सुंबल को उसने किस किया है। अब यहाँ पे सुहा कहती है कि हम भी बड़े ढीठ थे, हम थोड़ी ना थप्पड़ पे सैड होने वाले थे, हम तो खुश थे अब उस किस की वजह से। बट अब ना सुंबल ना उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रहने लगी थी, मतलब उससे बात करना भी उसने बंद कर दिया था। तो ऐसे ही 8 से मतलब 10 दिन ऐसे चलता रहा। सुंबल उससे दूर-दूर भागने लगी, उससे बात नहीं करती थी। तो सुहा ने कहा कि सुंबल से जाके कि यार आप ऐसे रिएक्ट ना करो, अगर आपको हमसे प्यार है तो भी बता दो, अगर आपको हमसे प्यार नहीं है तो भी बता दो, ये ऐसे दूर दूर भागने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको हमसे प्यार नहीं है तो आप बता दो, हम आपको आज के बाद कभी तंग नहीं करेंगे। तो सुंबल ने कहा कि हाँ हाँ मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है, आप क्या सोच के बैठे हैं, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है, समझ आइए आपको। तो ये सुन के सुहा फिर अब सुंबल से दूर रहने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि उसे कभी तंग नहीं करेगी अगर उसे उससे प्यार नहीं होगा। तो सुहा मतलब फिर अब वापस आ गई थी अपने घर। तो यार अब वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी थी। उसने आने के बाद ना तो फिर सुंबल से को कोई मैसेज नहीं किया, और फिर उसने मतलब सुंबल से बात करना बंद किया, जब उसने उसे कभी कोई मैसेज नहीं किया। तो ऐसे यार मतलब फिर 2 साल गुजर गया, मतलब 2 साल अब उन लोगों की लव स्टोरी को 3 साल हो चुके थे। तो यार फिर अब क्या हो गया, सुंबल के दूसरे भाई की शादी आ गई थी, तो सुहा और सबको फिर से जाना पड़ा था उसकी सिटी। तो यार अब सुहा तो जाना नहीं चाहते थे, बट फिर उसकी मॉम ने उसे फ़ोर्स किया, तो यार सुहा फिर रेडी हो गई जाने के लिए। और कहीं न कहीं वो भी रेडी थी, क्योंकि उसे सुंबल को देखना था। बट अब वो मतलब उसके दिल में काफ़ी प्यार था सुंबल के लिए, बट वो अब शो नहीं करती थी उस बात की वजह से। जब उसने मतलब जब सुंबल ने उसे मना किया कि उसे उससे कोई प्यार नहीं है, तो फिर उसके बाद 2 साल मतलब उन दोनों ने कोई बात नहीं की थी। तो सुहा गई, तो सुहा ना अब सुंबल को देखती भी नहीं थी, मतलब उससे काफ़ी दूर रहती थी, उससे काफ़ी छुपती थी, मतलब उससे बात तक नहीं करती थी। बट अब यहाँ सीन दूसरा हो गया था। अब सुंबल वही हरकतें करती थी जैसे सुहा पहले किया करती थी। सुंबल बल्कि सुहा को देखती रहती थी हर वक्त। तो यार यहाँ पे ना मतलब कि फिर मतलब अब सुंबल आके मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सुहा उसको नहीं देखती, तो सुंबल आके सुहा से कहती है कि सुहा यार अब तो तुम ना मुझे देखती हो, और ना तुमने 2 साल से मुझसे कोई बात की है, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? तो सुहा ने कहा आप ही ने तो कहा था कि आपको मुझसे प्यार नहीं, इसलिए बस हम आपसे दूर रहने लगे, हम नहीं चाहते कि हम आपको तंग करें। तो सुंबल उसकी तरफ देखती है और कहती है सुहा मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता है? यार पागल, सॉरी ना, मुझे पता है मुझे तुमसे प्यार था तब भी, बट मैं खुद को ये चीज़ मतलब यकीन नहीं दिला पा रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन हाँ अब है। आई एम सॉरी और आई लव यू ना। तो सुंबल ऐसा कहती है। अब सुहा को उसने प्रपोज कर दिया होता है। तो सुहा ये सुन के ना मतलब उसका होशे उड़ जाता है, क्योंकि यार वो हमेशा से मतलब सुंबल का प्यार चाहते थे, और जो कि अब उसे मिल चुका होता है। तो ये सुन के मतलब सुहा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो सुहा काफ़ी खुश हो गई, तो उसने कहा कि सुंबल आप सच कह रही हो? तो उसने कहा हाँ पागल, मैं सच कह रही हूँ।
तो फिर सुम्बल ने उसको हक कर लिया और सुहा ने उसको भी हक कर लिया। तो फिर अब ऐसे ही चलता रहा, वो दोनों खाना पीना साथ में ही खाते रहते थे। रोज़ सुम्बल आती थी छुप छुप के उसके रूम में सोने के लिए, वो उसको हक करके सोती रहती थी और फिर सुबह होने से पहले सुम्बल चली जाती थी अपने रूम में। ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा। तो फिर सुहा ने कहा कि एक दिन सुम्बल आई और उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो फिर मतलब वो आई थी जैसे छुपके हमेशा से आती है उसके रूम में। उसके एक्चुअली सुहा के रूम में कोई नहीं होता है, सुहा हमेशा से अकेले रहती है, तो उसके लिए अकेला रूम ही होता है, उसके रूम में कोई नहीं होता है। तो ये सुम्बल जो कि अपनी मॉम सबके साथ सोती है, तो वो चुप चुप के आती थी मतलब सुहा के पास। तो वैसे कोई देख लेता तो भी कुछ ना कहता। तो मतलब सुहा देखती है सुम्बल ब्लैक ड्रेस में काफ़ी मतलब खूबसूरत लग रही होती है, तो वो फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा किस करती है, उसकी पूरी बॉडी पे वो किस करती है। मतलब वो दोनों फिर फिज़िकल होते हैं उस रात को। तो फिर वो दोनों फिज़िकल होते हैं। सुबह कहते हैं जब तक मैं थक नहीं गई तब तक हम मतलब फिज़िकल होते हैं काफ़ी ज़्यादा वो लोग। तो फिर एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पास आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो फिर सुम्बल कहते हैं कि सोहा तुम मुझे प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो सुम्बल कहती है मैं जब तक मर नहीं जाती ना मैं नहीं जा रही तुमसे दूर। तो सुम्बल कहती है हाँ तुम मत जाना कहीं भी दूर और प्रॉमिस करो तुम नहीं जाओगी। तो मतलब सुहा कहती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब फिजिकल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आते। तो यार फिर मतलब फिर सुम्बल ने कहा कि ये मेरी बेस्ट नाइट थी, मेरी पूरी लाइफ की बेस्ट नाइट थी। तुम्हें पता है सुहा, जब मैं तुम्हारी बाहों में सोती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता, मुझे किसी चीज़ की भी तकलीफ़ नहीं होती। तुम मुझे प्लीज़ कभी छोड़ के ना जाना। तो सुहा कहते तुम बेफिक्र रहो, मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, अब हम साथ रहेंगे, अब हम कपल्स रहेंगे। तो फिर अब ऐसे ही चलता रहा काफ़ी दिन तक। फिर अब ना मतलब सुहा को अपने सिटी वापस जाना था, तो फिर सुहा अपने घर वापस चली गई। तो यार इस बीच में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हुए थे, तो मतलब काफ़ी टाइम। तो फिर अब सुहा अपने सिटी वापस चली गई। तो अब वो दोनों चैट्स पे ही बातें करते थे, काफ़ी रोमांटिक बातें करते थे, काफ़ी चैट्स पे ही सब मतलब प्यार से बात करते थे एक दूसरे से, मतलब काफ़ी ज़्यादा बातें किया करते थे सारी दिन सारी रात, बस एक दूसरे से ही बातें किया करते थे सारा टाइम। तो अब यार सुम्बल मतलब सुहा काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी थी, उससे कोई भी मतलब कोई भी दुख नहीं था। जो कि पहले सुहा काफ़ी सैड रहती थी बट अब ऐसा नहीं था, उसकी लाइफ में ना सुम्बल नाम की एक काफ़ी प्यारी सी खुशी आ चुकी थी। तो ऐसे अब ना मतलब कि अब वो दोनों लाइक जब मतलब सुहा याद करती है कि जब वो मतलब सुम्बल के फर्स्ट टाइम फिजिकल हुए थे, तो यार सुम्बल ने उसको मना नहीं किया था, उल्टा उसको हक किया था। तो यार फिर मतलब सुहा ये सब बहुत मिस करती रहती है। तो अब उन दोनों को मतलब चैट पे काफ़ी ज़्यादा बात करते थे, सारे दिन सारी रात बात करते थे, वो दोनों सारी रात एक दूसरे को देखते रहते थे, मतलब वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देखते रहते थे। तो यार मुझे कमेंट में बताना किसका किसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मेरा भी है और मैं मतलब मुझे किसी ने पूछा था कि मैं सिंगल हूँ कि नहीं, तो यार मैं सिंगल नहीं हूँ ठीक है। तो फिर मतलब कि पूछ मतलब वैसे ही वीडियो कॉल पे बात करते रहते थे वो दोनों। तो यार अब उन लोगों की लव स्टोरी को ना 5 साल गुजर गए थे। तो यार अब उन दोनों की मतलब कजिन्स की शादी थी, मतलब कजिन्स की, सुहा की भी और सुम्बल की भी कजिन्स की शादी थी। तो अब सुहा को फिर से जाना था उसी सिटी में, मतलब उसका कजिन्स भी उसी सिटी में रहता था तो उसे जाना था। तो यार मैं कज़िन बोल रही हूँ, मुझे लगता है उसकी प्यारी सी क्यूट सी आवाज़ से किसी को मसला होने वाला है। बहुत बहुत छोटी बच्ची है, तोतली है और बहुत क्यूट सा बोलती है। तो फिर मतलब अब सुहा जा रही है सुम्बल के सिटी वापस। तो आई होप कि ये रियल लव स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी। तो यार मैं इसके आगे बता रही हूँ, मैं 30 मिनट का पूरा कर रही हूँ, मुझे लगता है ये सिर्फ 2 ही एपिसोड का होने वाला है। और फिर मतलब कि अब फिर उसकी कज़न्स की शादी जाती है, वो लोग काफ़ी बातें घूमना ये सब चलते रहता है, उन लोगों का रोमांस चलता रहता है। तो यार अब ना मतलब एक शादी और थी तो उन लोगों को अब गाँव जाना था। तो यार वो लोग मतलब दोनों की सुम्बल की फैमिली और सुहा की फैमिली गाँव जाता है। तो गाँव में जाते हैं तो शादी होती है वहाँ पे। तो सुम्बल ने ब्लैक ड्रेस पहना होता है, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि गाँव की होती हैं। तो वो लोग खड़े होकर सुम्बल को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि यार ये कैसी लड़की है, इसने शादी के दिन ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। तो यार मुझे बताना कमेंट में ब्लैक ड्रेस मतलब कहाँ कहाँ मतलब अनलकी माना जाता है। यार कुछ मैंने देखा है कि ब्लैक मतलब कलर अनलकी माना, बट यहाँ पे हमारे यहाँ ब्लैक कलर को अनलकी नहीं माना जाता है। तो मतलब कि तो फिर
मतलब वो लोग देख रहे होते हैं कि शादी में इसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है। तो सुहा ये सुन लेती है, तो सुहा उन लोगों को गुस्से से घूरते हुए कहते हैं कि ये मेरी जान है, अगर तुम लोगों ने इसके बारे में कुछ भी बोले या हंसा ना तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगी। मतलब वो सुहा काफ़ी गुस्से से उन लड़कियों को ऐसा गुस्से से चीखती है। तो यार वो लड़कियाँ डर के मारे जाके मतलब दूर बैठ जाती हैं और वो लोग फिर कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये चीज़ मतलब सुंबल ने नहीं सुना होता, ये सिर्फ सुहा ने सुना होता है। तो फिर सुहा सुंबल के पास जाते हैं और फ़ोन का कैमरा ऑन करते हैं और कहती है, मतलब उस फ़ोन का कैमरा ऑन करके सुंबल को दिखाती है उसी का फेस और कहती है कि आज देखो ना मेरे फ़ोन का कैमरा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देख के सुंबल शर्माने लगती है और काफ़ी खुश हो जाती है। तो फिर सुहा उसको साइड पे लेके जाती है और उससे किस करती है। तो उसे किस करती है और मतलब किस हुआ करती है कि यार मुझे आदत हो गई थी, मैं हर 10 मिनट में उसको किस करती थी। मतलब कि मुझे बस उसे किस करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो यार वो उसे हर 10 मिनट में किस करती रहती थी, वो उससे दूर नहीं जाती थी। तो फिर वो दोनों उसे किस करते हैं और फिर उससे मतलब तो यार मतलब फिर सुहा ने उसको किस किया काफ़ी ज़्यादा। फिर तो फिर अब सुंबल का हाथ पकड़ के वो लेके गए। तो वो फिर वहाँ पे शादी के मतलब फंक्शन चल रहा था, काफ़ी लोग डांस कर रहे थे, बट सुंबल को बिल्कुल नहीं पसंद था सुहा किसी को और को देखे या फिर किसी लड़की को देखे। तो फिर वो फिर मतलब सुहा को ये बात का पता था। तो यार वो सिर्फ सुंबल को देख रही होती है और फिर उसकी एक कज़न होती है जो कि हमेशा से नोटिस कर रही होती है, मतलब 5 सालों से ये चीज़ नोटिस कर रही होती है। तो वो आ जाके पूछ लेती है सुहा से कि क्या तुम सुंबल से प्यार करती हो। तो सुहा जो कि किसी से नहीं डरती थी बल्कि सुहा से सब डरते थे, तो वो किसी से नहीं डरती। तो सुहा कहती है हाँ मैं सुंबल से प्यार करती हूँ, क्यों मैं उसे प्यार नहीं कर सकती क्या। तो फिर वो सुनती है और वो फिर वहाँ से कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तो यार ये फिर आगे की लव स्टोरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। होप कि रियल लव स्टोरी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, कुछ भी मिक्स नहीं किया है। तो यार अब आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी आगे की कहानी क्या होता है, आगे क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। उसकी कज़न्स को भी पता चल गया, मतलब कि अब आगे की लव स्टोरी देखो क्या होगा। आगे की लव स्टोरी मैं आप लोगों को ये आगे के एपिसोड में बताऊंगी, नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो यार अब ऐसे अगर मुझे मतलब आप लोग शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोगों की ऐसी कुछ रियल लव स्टोरी हो तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कुछ लिखा हो तो वो भी आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने इंस्टाग्राम का। तो यार मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादातर अपडेट मैं वहाँ दे दूँगी, मैं यूट्यूब पे भी दे देती हूँ। और मैंने बताया था कि मेरे 21 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं नाम चेंज कर लूँगी और नाम भी आप लोग जो सजेस्ट करेंगे मैं वही रखूँगी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अच्छा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। और आप लोगों को ये स्टोरी पसंद है तो यार नेक्स्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करना कि यार नेक्स्ट पार्ट जल्दी पोस्ट करो। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।